मॉडल पेपर को कवर करने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का, और सेशन आपका है यहाँ पे सत्र। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट्स के द्वारा जारी किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक मॉडल पेपर पहुंच सके और उनको पेपर का जो फॉर्मेट है वो पता चल सके। ठीक है, फॉर्मेट का आशा यह है कि आपको पता चल सके कि टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और किस टाइप के प्रश्न रहेंगे वो, और उसके साथ साथ किन प्रश्नों को छोड़ा जा सकता है, किनको आपको करना जरूरी रहेगा, ये सब जानकारी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड करके इसका जो भी आंसर है इसको आपको दिए गए टाइम में जरूर से एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, इसके आंसर को खुद से लिखिएगा और देखिएगा कि आप कितने समय में इसको कंप्लीट कर पाते हैं। प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारा टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, वो आप सभी को ऑलरेडी पता है। और 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। 30 नंबर जो रहेंगे वो आपके स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, वो भी आपके इंटरनल टेस्ट और प्रैक्टिकल इन सब चीज़ों के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो बताए गए हैं वो आपको पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिससे आपसे किसी भी प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ज़रूर से आप पढ़ें और अत्यंत आपके लिए यूज़फुल हो सकता है ये। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेक्शन नंबर फर्स्ट या फिर कह लें सेक्शन नंबर अ की तरफ। इस सेक्शन में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे और ये एक एक नंबर वाले रहेंगे, लेकिन इसका जो आंसर आपको लिखना रहेगा वो कहाँ पे लिखना रहेगा, OMR शीट पे लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसका जो प्रश्न है वो OMR शीट पर दिया जाना है। उसका जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना रहेगा वो OMR शीट पे आपको फिल करना रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया, 4 आपको ऑप्शन दे दिया, जो करेक्ट रहेगा वो आपको वहाँ पे फिल करना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार जरूर से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप सभी, और प्रैक्टिस के लिए आप अपना चाहें तो स्कूल में OMR शीट का डिमांड कर सकते हैं। जब आपके हाफ ईयरली हो या फिर आपका अभी प्री बोर्ड होगा तो उसमें आप जरूर से डिमांड कर सकते हैं, हो सकता है आपको दिया भी जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे ये रहने वाला है आपका फॉर्मेट, और जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे चैप्टर से रहेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर बी या फिर कह लें सेक्शन नंबर ब, और ये 50 नंबर का रहेगा, और इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपको एक्सप्लेनेशन वाले रहेंगे। ठीक है, वर्णात्मक, इसका आपको लिखना रहेगा आंसर, और उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहेगा, और ये 4 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। और बेसिकली देखिए, अगर आपको कहीं पर भी अथवा लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी की कारणों की समीक्षा कीजिए, या फिर 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली प्रभाव का समीक्षा कीजिए। ठीक है, और बीच में आपको दे दिया गया अथवा। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर दे दें, या फिर आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर दे दें, दोनों में से किसी एक प्रश्न का ही आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इससे आपको ये हेल्प रहेगा कि अगर आपको ये प्रश्न आता है ये नहीं आता है तो आप इस वाले प्रश्न का आंसर दे दोगे, और ये आता है ये नहीं आता है तो आप नीचे वाले का लिख दोगे। ठीक है, प्रश्न के अगर आप दोनों भी करोगे तो भी आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन करना अगर आपको अथवा दे दिया गया तो दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सेम टू सेम सभी क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, मतलब कह लें कि 8 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, और ये जो 4 प्रश्न रहेंगे वो 4-4 नंबर वाले रहेंगे। तो आपका जो वर्णात्मक नंबर फर्स्ट रहेगा सेक्शन, उससे 16 नंबर आपके टोटल लेने सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से गेन कर सकते हो। फिर आता है हमारा वर्णात्मक सेकेंड, और इसमें जो रहेगा वो आंसर का जो शब्द का लिमिट रहेगा वो रहेगा 150 शब्दों का। ठीक है, पहले वालों में, इससे पहले वाले में जो था वो 80 शब्दों का था, बट इसमें जो रहेगा वो 150 वर्ड का रहेगा। ठीक है, लिमिट। और इसके जो प्रश्न रहेंगे वो 6 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी जो सेम दिया गया है, जैसे पिछले सेक्शन में आपको अथवा देखने को मिला था,
इस सेक्शन में भी अथवा रहेगा। तो उससे आपको यह हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है, ये वाला आता है, तो आप इसको कर लोगे, अगर ये नहीं आता है तो आप ऊपर वाले को अटेम्प्ट कर लोगे। तो जहाँ पे आपको दो प्रश्नों के बीच में अथवा लिखा रहेगा वहाँ पे समझ जाना कि आपको एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं उस वाले प्रश्न में, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही और प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न 6 नंबर वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वर्णात्मक नंबर सेकंड में जो 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो 6 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल 24 नंबर इस वाले सेक्शन से आपके बनेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न रहेंगे वो मिक्स रहेंगे। फिर आता है हमारा मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। और क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है मानचित्र का जो कार्य है वो हर बार पूछा जाता है और हर बार एग्जामिनेशन में ही आता है, तो इस बार भी आएगा, 101% आएगा। तो 24 नंबर यहाँ पे इस सेक्शन से हो गया वर्णात्मक नंबर फर्स्ट, और उसके बाद इससे पहले वाले सेक्शन से 16 नंबर, ठीक है। तो टोटल 40 नंबर हो गया। अब बचा 10 नंबर, तो 10 नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपके मानचित्र वाले कार्य के प्रश्नों से, ठीक है। तो जहाँ पे दिया गया है ना 9 का क, मतलब 9वें नंबर प्रश्न का क नंबर, फिर उसके बाद ख ग घ अंग, तो टोटल यहाँ पे 5 दिए गए हैं प्रश्न, ठीक है। और ये जो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं वो उसके सामने आपको आंसर भी दिया गया है, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे उसके सामने आपको नंबर का सिस्टम भी दिया गया है कि कितने नंबर का ये रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नंबर का सिस्टम दे दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर जो इसके नीचे दिया गया है ये दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए है, आपके लिए केवल ऊपर वाला दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 9th का जो ख वाला सेक्शन है वहाँ पे एक मानचित्र का कार्य है, तो 5 नंबर का रहेगा यहाँ से। 9th का जो ख सेक्शन है वहाँ से मानचित्र का कार्य, उसके बाद 9th का जो क सेक्शन है वहाँ से 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 5 5 10 नंबर। अब हो गए यहाँ पे 50 नंबर कंप्लीट, ठीक है। जैसे आप दिया गया भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम, उसके बाद नर्मदा नदी पर बना बांध, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। तो ये एक एक नंबर वाले 5 प्रश्न रहेंगे, इसको रहेंगे, ये रहेगा 5 और ऊपर भी ये 5, ठीक है। ये तो आपको लिखना रहेगा, दर्शाना रहेगा मानचित्र में। तो ये आपके टीचर आपको बेटर वे में समझाएंगे कि आप कैसे दर्शा सकते हो और इजीली वे में कैसे आप अच्छे से उसको पूरा का पूरा वहाँ से आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा मॉडल पेपर। आई होप आपको ये कोई भी डाउट यहाँ पे होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।